खत्म ही नहीं होती। धन आता है, ऐसे खुशी छा जाती है आपके घर में, धन आ गया, चलो सब इच्छा पूरी हो जाएगी, सब चीज कर लेंगे, जो जो सोचा था आपने सब खरीद लेंगे। परंतु ऐसा होता नहीं है। कुछ चीजें खरीदते खरीदते धन खत्म हो जाता है, महीना खत्म नहीं होता, धन खत्म हो जाता है, और फिर वही अवस्था, वही तंगी, वही गरीबी, वही दरिद्रता। फिर नसीब को कोसते हो, मेरी किस्मत में कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझसे ये नहीं होगा, मैं कभी करोड़पति नहीं बन सकता। फिर ये सब करना शुरू कर देते हो। और क्या करो, करना भी जरूरी है। तुम एक अरसे से गरीबी झेल रहे हो और तुम्हें ये बात मालूम है कि अब एक अरसे तक मैं ये गरीबी झेलता रहूंगा, क्योंकि कोई जादुई चिराग मेरे हाथ लगने वाली नहीं है। बहुत कहानियां सुनी मैंने, मेरे दोस्त की किस्मत बदल गई, किसी ने लॉटरी का टिकट खरीदा, करोड़पति बन गया, किसी के पिता का बिजनेस बेटे ने संभाला और बिजनेस को 10 गुना आगे ले गया। मुझसे कुछ नहीं हुआ। मेरी वो दुकान थी जो मैं चला रहा हूँ, मैं पहले भी गरीब था, अभी भी गरीब हूँ, आगे भी गरीब रहूंगा। और ये जो मायूसी है, ये जो सत्यता का ज्ञान है तुम्हें कि तुम्हारी कोई किस्मत रातों रात बदलने वाली नहीं है, इसकी वजह से तुम्हारे हृदय में उत्साह की कमी है। तुम स्नान करते हो, रोज चाबी लेते हो, अपने शॉप को खोलते तो जरूर हो, परंतु तुम्हें आय का पता है कि आज भी रात होते होते मैं इतना ही धन लेकर घर जाऊंगा, कोई आज लक्ष्मी माता नहीं बरसने वाली मेरे ऊपर। तो जब मनुष्य इसमें बंध जाता है ना, इस घेरे में बंध जाता है, तब उसके भीतर का उमंग खत्म हो जाता है, उसके भीतर की उत्साह खत्म हो जाती है। फिर वो बस एक रीत से अपने जीवन को चलाने लगता है और अपनी आय के अनुसार अपने जीवन को बांध लेता है। मुझे ये नहीं खरीदना है, मुझे ये कभी नहीं खाना है, मुझे इस त्योहार में कभी नए कपड़े नहीं लेने हैं, क्योंकि तुम्हारा बजट ही नहीं है। तुम्हारा बजट ही नहीं है। तुम पहले भी गरीब थे, तुम्हें लगता है कि मैं तो बरसों तक यूं ही गरीब रहूंगा। चलो तुम्हारी ये सोच मैं हटाती हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ एक छोटा सा दिव्य प्रयोग। फिर जिस फेस्टिवल तुमने कोई भी प्लान नहीं किया ना, उस फेस्टिवल में तुम हजारों रुपए खर्च करोगे, तुम्हारा बजट नहीं बिगड़ेगा। एक ऐसा कार्य जो जब भी फुर्सत मिले कर लेना, ये मत पूछना किस माह करना है, किस दिन करना है, कब तक करना है। एक ऐसा कार्य जो जीवन में जब भी मौका मिले सिर्फ कर लेने मात्र से तुम्हारे पास धन संचित होने लगेगा, और इतना होने लगेगा कि तुम भी हैरान रह जाओगे कि मेरे पास मेरा बैंक बैलेंस इतना मजबूत कैसे हो गया, मैं अचानक से अमीरों की श्रेणी में कैसे आने लगा। जिन लोगों के साथ कुर्सी लगाकर तुम बैठने में हिचकते थे, ये लोग तो बड़े लोग हैं, ये लोग तो अमीर लोग हैं, ये लोग लखपति करोड़पति हैं। तुम वहां कुर्सी लगाकर बैठोगे क्योंकि तुम भी करोड़पति बनोगे। छोटा सा दिव्य प्रयोग, ना कोई देवी देवता की पूजा करनी, ना कोई बहुत महंगी चीज खरीदनी, ना कुछ भी ऐसा करना जिसे करते वक्त तुम्हें लोग देखें कि ये जरूर कोई उपाय कर रहा है। कब गुप्त रूप से तुमने ये कार्य कर डाला और कब गुप्त रूप से तुम्हारी किस्मत का ताला खुल जाएगा, तुम स्वयं हैरान रह जाओगे। जब धन की कमी होती है ना घर में, तो एक समस्या नहीं होती कि सिर्फ धन की कमी। धन की कमी होते ही घर में कलेश शुरू हो जाते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं। तुम्हारी पत्नी तुमसे झगड़ा करती है क्योंकि उसकी जरूरतें जो पूरी नहीं हो रही। तुम्हारे बच्चे तुमसे झगड़ा करते हैं, वो अच्छा कपड़ा चाहते हैं, अच्छा भोजन चाहते हैं, बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं, बड़े स्कूल कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं, परंतु उन्हें देने के लिए ना ही पर्याप्त मात्रा में तुम्हारे पास धन होता है और ना ही कोई बहाना। तो चलो बहाना भी नहीं बनाना और धन भी आ जाए, करते हैं एक ऐसा छोटा सा दिव्य उपाय। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में आकर ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। यही एक मंत्र है जो जीवन की हर बाधाओं को, हर दुविधा को सुविधा में बदल देती है। वैसे भी ओम नमः शिवाय जपा कीजिए, चलते फिरते बोला कीजिए और देखिए शिव की कैसी कृपा बरसती है आपके जीवन में। अजीब सी बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। इसका कोई धन से रिश्ता नहीं है, ऐसा आपको ऐसा लगेगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी अद्भुत चीज है। ज्योतिष शास्त्र ऐसी चीज है जो एक खजाना है, उसमें से कीमती मोती आपके लिए लेकर आई हूँ।
अक्सर आपने देखा होगा बरसात के मौसम में, ठंड के मौसम में, अभी ज्यादा सीजन आ रही है, छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे देती है उनकी माँ, और उनको भूख लगी होती है, परंतु वो अपने बच्चों को छोड़कर जाने के डर से वो भूखे प्यासे वहीं बैठी रहती है। कुत्ते के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कभी भी 1 या 2 नहीं होते, वो 6 होते हैं, 8 होते हैं, इतनी ज्यादा मात्रा में होते हैं, और उनकी माँ का पेट भी नहीं भरता है। वो भूखी ही रहेगी, परंतु उनके बच्चे पर कोई विपत्ति ना पड़ जाए तो वो अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाती है। इसकी वजह से बिना भोजन के वो बहुत ही दुबली और कमजोर हो जाती है। वो गंदगी अवस्था में बैठी रहेगी, परंतु वह अपने बच्चों को सुरक्षा देती रहती है। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। मार्केट से आपको बाजरे का आटा लेकर आना है। बाजार में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अब कमेंट में मत पूछिएगा बाजरा ना मिले तो गेहूं का आटा ले ले, चावल का आटा ले ले, नहीं। मैंने कहा एस्ट्रोलॉजर्स जब भी कोई उपाय आपको बताते हो तो वो ग्रहों को ध्यान में रखकर बताते हैं। यहाँ ग्रह बदल जाते हैं। आपको बाजरे का आटा मार्केट से लेकर रख लीजिए, घर में रखनी चाहिए, कुछ ना कुछ बनता रहता है। बाजरे के आटे से आप एक रोटी सेक लीजिए, 1 बना लीजिए, 2 बना लीजिए, बड़े आसानी से पानी से गूंथकर। जैसे गेहूं के आटे का रोटी बनता है वैसे आप बाजरे के आटे से 2 रोटियां बना लीजिए, ठंडी कर लीजिए, रोटियों को बिल्कुल मसल दीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में चूर लीजिए, तोड़ दीजिए, और उनके साथ अच्छी मात्रा में गुड़ मिला दीजिए। बड़ी ही स्वादिष्ट भोजन बना लिया आपने, कोई तीसरी चीज मिलाने की आवश्यकता नहीं आपको। ये गुड़ मिला जो पिसा हुआ रोटी है, यह आप उस बच्चों की माँ को, यानी जिस कुत्ते ने जन्म दिया है इतने सारे बच्चों को, आप ध्यान से जाएं। जहाँ बच्चे जन्म देती है ना वो बहुत झगड़ालू हो जाती हैं, उन्हें ऐसा लगता है उनका बच्चा कोई लेने आ रहा है। बड़े ध्यान से जाएं और उसे भोजन करवाएं माँ को। बच्चे वैसे भी नहीं खाते, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, दूध ही पीते हैं। आप भोजन करवाएं और इस चीज को अपने जीवन का हिस्सा बना ले। एक तो बात है कि जहाँ आप रह रहे हैं बहुत बिरले, कहीं संजोग से ही किसी कुत्ते ने बच्चा दिया होगा बहुत, और यदि आपकी नजर पड़ गई है तो उसकी सेवा का भार थोड़ा सा अपने ऊपर ले लीजिए, तब तक जब तक उसके बच्चे छोटे हैं। फिर तो बच्चे बड़े हो गए, फिर तो माँ भी जाती है अपने भोजन की तलाश में और बच्चे भी निकलते, फिर आपको नहीं कुछ करना। परंतु जब शिशु बहुत छोटा होता है तब उसकी माँ बिना भोजन किए इस आशा में टकटकी लगाए बैठी रहती है कि काश मैं यहीं बैठी रहूं और कोई मुझे लाकर भोजन दे दे, और जो भोजन दे उसकी सारी इच्छा ईश्वर पूरी करे। वो जीव है, वो अद्भुत आशीर्वाद देती है। वह भी एक ग्रह का सूचक है जो दिखता नहीं है। उस स्थिति में जब उसे कोई भोजन करवाता है, खास करके बाजरे की रोटी और गुड़, यानी मंगल और शनि, आपके जीवन से मंगल और शनि की महादशा बिना कोई पूजा पाठ किए, बिना कोई यज्ञ हवन किए, बिना कोई दान दक्षिणा दिए और बिना कोई ज्योतिषीय उपाय किए स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और जो मंगल की महादशा समाप्त हो जाए तो फिर मांगलिक कार्यक्रम होंगे आपके यहाँ। जब शनि की महादशा समाप्त हो जाए तो शरीर स्वस्थ हो जाता है, बुद्धि ठीक हो जाती है, धन आने के मार्ग में जो बाधाएं हैं वो बाधाएं स्वतः हट जाती है। आपने कोई उपाय नहीं किया, आपने एक जीव को भोजन करवाया, तो सिर्फ इतना करवाओ ना, कोई खर्च नहीं है, कोई 10-20 रुपए से ज्यादा का खर्च नहीं है, परंतु क्या अद्भुत बदलाव होगा आपके जीवन में, आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। बरसेंगे लाखों लाख रुपए, हो जाएंगे आप माला माल, बन जाएंगे आप करोड़पति, और एक जीव का आशीर्वाद जो लगेगा वो तो लगेगा ही। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।